Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. व्यूअर्स, हम पास्ट इंडेफिनेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पास्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ेंगे, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में हमने पढ़ा था कि जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही ख़त्म हुए उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में डिस्कस करते हैं और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और नेगेटिव बनाते हुए डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम उन एक्शंस को डिस्कस करते हैं जो पास्ट में कॉन्टीन्यू रहे हों। जैसे ये टाइमलाइन आपको शो कर रही है कि पास्ट में कोई भी एक्शन वो यहाँ से यहाँ तक जारी रहा या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया। लेकिन हम डिस्कस जिस चीज़ को करते हैं वो ये है कि वो जारी था। हम उस काम के जारी होने की कंटिन्यूटी की बात करते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस में। हो सकता है वो काम 2 बजे शुरू हुआ था और 3 बजे तक जारी रहा। वो जो जारी रहने का दौरानिया है उसको हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं सबक याद कर रहा था, मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं वीडियो देख रहा था, मैं 10 बजे सो रहा था। अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस को कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या है? उसमें है, इसमें था थी थे, उसमें है हूँ। बाकी कॉन्टीन्यू काम उसमें भी है और इसमें भी है। इसमें पास्ट में था, उसमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट में कॉन्टीन्यू है। अब डिफरेंस थोड़ा सा आता है अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें। मेन चीज़ें सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई, न्यू व्यूअर्स हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली बेसिक जो वीडियोस हैं वो लाजमी देखें, क्योंकि मैं तो इस हिसाब से आगे चलूँगा कि ये काम मैं करवा चुका हूँ। अब आपने वो वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी मुझे नहीं पता, तो बेसिक वीडियोस जब तक नहीं देखेंगे आगे काम नहीं चलेगा। अब सेंटेंस में मेन चीज़ें वही हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब मेन चीज़ क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म V1 प्लस आईएनजी, यानी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो आएगी, और वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद क्यों आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मुताबिक आना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब वाज सिंगल है और वर प्लूरल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, यानी कोई सिंगल प्रोनाउन होगा या कोई सिंगल नाउन होगा तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा, बॉयज़, गर्ल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, तो हम उसके साथ वर लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 6 टेंसेज हैं जिनमें रहा यानी कॉन्टीन्यूस का जिक्र होता है, कॉन्टीन्यू काम का। जहाँ पे भी कॉन्टीन्यू आएगा आईएनजी फॉर्म, यानी जहाँ पे भी रहा, रही, रहे आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे अपना कमरा सजा रहे थे। एक सेंटेंस में मैं ज़रा सेंटेंस स्ट्रक्चर को साथ फॉलो कर लेता हूँ कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, यानी एक्शन परफॉर्मर ये सब्जेक्ट है। काम वो क्या कर रहे थे? सजा रहे थे, ये वर्ब है। किसको? अपने कमरे को, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले द चिल्ड्रन वर, प्लूरल है, बच्चे वर डेकोरेटिंग देयर रूम। द चिल्ड्रन वर डेकोरेटिंग देयर रूम। सेकंड सेंटेंस है वो चोर के पीछे भाग रहा था, वो सिंगल है तो ही सिंगल के साथ वॉज लगाएंगे, ही वॉज रन। अब मैंने आपको CVC बताया था, यानी अगर कोई वर्ब के एंड वाले 3 अल्फाज कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट हों तो उसका लास्ट लेटर आईएनजी लगाते हुए और समटाइम ईडी लगाते हुए डबल हो जाता है, तो रनिंग। अब पीछे आफ्टर द थीफ। ग्वाला गाय का दूध दो रहा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखें कि बाज़ का कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो वर्ब भी हैं। जैसे दूध, मिल्क नाउन है तो दूध दोना, दूध निकालना, मिल्क एज अ मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क्ड, मिल्किंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। इसी तरह जैसे वाटर पानी या नाउन है, वाटर एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। जैसे गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स या गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। तो ग्वाला
द मिल्कमैन सिंगल है, वॉज लगाएंगे, द मिल्कमैन वॉज मिल्किंग द काउ। जब मैं बाहर निकला तो बारिश हो रही थी, दो टेंस हैं। बाहर निकला, बारिश हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट। निकला, गया, पढ़ा है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब है एक सेंटेंस में दो टेंस भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि वो सेम टेंस से होने चाहिए। जैसे पास्ट है तो वो पास्ट से होने चाहिए, एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट के दो टेंस हम एक सेंटेंस में डिस्कस करें तो एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, दूसरा कंटिन्यूस में हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रूल है पास्ट फॉलोज पास्ट। तो अब डिपेंड करता है कि आप इस हिस्से को पहले कर लें या उसको पहले करें। जैसे फ़र्ज़ करें मैं पहले जो मेन टेंस है पास्ट कंटिन्यूस उसको करता हूँ। बारिश हो रही थी, इट वॉज। जब मौसम और वक्त का जिक्र हो रहा हो, सब्जेक्ट ना हो, एक्शन परफॉर्म करने वाला ना हो, तो इट को एज अ सब्जेक्ट लगाते हैं। इट सिंगल है तो इट वॉज रेनिंग। जब, व्हेन आई वेंट आउट। अब वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस है। तो दो टेंस भी एक सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल इंग्लिश में लिखी हुई है कि द क्रो वाज फ्लाइंग इन सर्च ऑफ वाटर। वाज फ्लाइंग पास्ट कंटिन्यूस, कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। फ़र्ज़ करें आप मुझे पूछें जी अच्छा उस वक्त क्या कर रहे थे आप, मैं कहूँ जी उस वक्त मैं सो रहा था, या मैं कहूँ जी 10 बजे आप क्या कर रहे थे, तो आप कहें मैं 10 बजे सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट 10 o'clock। ये याद रखना है कि टाइम हम कहीं भी लगा सकते हैं। जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाला कंसेप्ट है सिंस फॉर लगा के टाइम, उसमें ये बताया जाता है इतनी देर से ये काम जारी था। इसमें यह है कि उस वक्त मैं ये काम कर रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम। आई सा हिम व्हेन ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज। सा पास्ट इंडेफिनिट है, ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज पास्ट कंटिन्यूस है। एक सेंटेंस में मैं बता चुका हूँ दो टेंस भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए। पास्ट है तो पास्ट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट। आई वॉज थिंकिंग टू कॉल यू बट आई कुड नॉट गेट टाइम। आई वॉज थिंकिंग पास्ट कंटिन्यूस है, और कुड नॉट, कुड में हेल्पिंग वर्ब वाली जो वीडियो थी उसमें कैन, कुड, मे, माइट ये सारे हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर चुका हूँ। कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है और कुड पास्ट फॉर्म है। कैन हो या कुड हो आती उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही है। जैसे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, लेकिन आती दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म है। दे वर हैविंग लंच व्हेन वी वेंट टू देयर होम। अब यहाँ पे भी पास्ट कॉन्टीन्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी एक सेंटेंस में दो टेंस भी यूज़ हो सकते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑल द डे। मैं सारा दिन किताब पढ़ रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे देखें कि पीसी पास्ट कंटिन्यूस कैन नॉट बी यूज्ड विद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब पता है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो कंपैरिजन किया था उसमें मैंने बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं। उसमें स्टेटिव वर्ब ये था नो, लाइक, वांट। तो इसको ये नहीं हम कह सकते आई वॉज नोइंग हिम, आई वॉज वांटिंग यू टू गो देयर। उसमें हेट भी था, आई वॉज हेटिंग हिम। तो ये स्टेट को जाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आई हेट यू, तो हेटिंग नहीं आएगा। ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है ये स्टेटिव वर्ब में आमतौर पे नहीं यूज़ होता। सो दिस वाज सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस। आई होप you liked the video and understood the concept of past continuous. In the next video we will discuss its negative and interrogative sentences. Keep watching English with Farhan. Thank you.